In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you are doing well. This is for class 7, subject mathematics. We are discussing the chapter algebraic expressions. इसमें मैंने आपको कल algebraic expressions के बारे में बताया कि algebraic expressions कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे ये बनते हैं. उसमें मैंने आपको वेरिएबल का कंसेप्ट दिया, कांस्टेंट का कंसेप्ट दिया. ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, फैक्टर्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, दैट इज फैक्टर्स ऑफ ए टर्म एंड कोएफिशिएंट्स. ओके, तो आज हम पहले टर्म्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, ये चीज़ें आपको शुरुआत में जानने की ज़रूरत है. उसके बाद एक्सरसाइजेज में आपको ये चीज़ें बिल्कुल आसान आपकी एक्सरसाइज को बनाएंगी. प्यारे बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आपको आइडिया मिला है यार. मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 4x + 5, आपको पता है ये कैसे बना है. ठीक है, देखो इस एक्सप्रेशन में पहले हम 4x को फॉर्म करते हैं. 4x को कैसे फॉर्म करते हैं? एज ए प्रोडक्ट ऑफ जब हम ज़रब करते हैं 4 को x के साथ, या 4 और x को जब हम ज़रब करते हैं. ठीक है, उसके बाद ऐड करते हैं इसको 5, यानी 4 × x जो है, 4x जो है ये फॉर्म होता है, ये बन जाता है जब हम 4 और x को मल्टीप्लाई करते हैं. उसके बाद इसको ऐड 5 किया जाता है. ठीक है, ये हुई एक एग्जांपल. अगर दूसरे एग्जांपल लेंगे 3x² + 7y, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम? यहाँ पे हम पहले 3x² को फॉर्म करते हैं, उसके बाद 7y को फॉर्म करते हैं. अब यहाँ पे 3x² जो है ये कैसे फॉर्म होता है? जब हम 3 और x को मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है ना. इसी तरीके से 7y जो है जब हम 7 और y को मल्टीप्लाई करते हैं, उनका जो प्रोडक्ट आता है दैट इज 7y. ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद इनको ऐड किया जाता है. जैसे 3x और x को मल्टीप्लाई करते हैं, उनका प्रोडक्ट जो आता है दैट इज 3x². ठीक है, और उसके बाद 7 और y को जब मल्टीप्लाई किया जाता है, उनका प्रोडक्ट आता है 7y. उसके बाद इनको हम ऐड करते हैं. इनको हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं. तो जब ऐड करते हैं तो उसके बाद हमें एक्सप्रेशन हासिल हो जाता है. ठीक है, तो ये जो है 3x², या यहाँ पे हमने देखा 4x है, 5 है, दे आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशन. सो दीज आर कॉल्ड एज टर्म्स. जैसे यहाँ पे 4x + 5 है, 4x + 5, तो यहाँ पे 4x मैंने आपको बताया कैसे बनता है. उसके बाद इसको ऐड 5 किया जाता है, तो ये टर्म्स बन जाती है. तो यहाँ पे टर्म्स 2 है. दीज आर कॉल्ड एज टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन. कौन कौन? दैट इज 4x और दूसरी है 5. दीज आर कॉल्ड एज टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन. इसी तरीके से 3x² + 7y जो है, तो यहाँ पे टर्म्स क्या क्या है? 3x² और दूसरी टर्म है 7y. ये कैसी बनती है? जब हम 3 को x और x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उनका प्रोडक्ट जो आता है दैट इज 3x². सो दीज आर कॉल्ड एज टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन. प्यारे बच्चों, तो फिर आप याद रखें कि टर्म्स जो भी हैं, ये टर्म्स, इन टर्म्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमें एक्सप्रेशंस हासिल होती हैं. तो आप याद रखें, टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशंस. बात समझ में आई? ठीक है,
अब उसके बाद एक और कंसेप्ट हमने समझना है, फैक्टर्स ऑफ ए टर्म। अब जो ये टर्म हमें हासिल हुई, अब उसके फैक्टर्स क्या है, अब उसके फैक्टर्स क्या है। मान लेते हैं हमारे पास एक्सप्रेशन है 4x² प्लस 3xy, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं टर्म क्या क्या है, टर्म आपको समझ में आया। एक टर्म उसकी ये बनेगी 4x², दूसरी टर्म क्या होगी 3xy। अब ये 4x² जो है ये किस किस का प्रोडक्ट है, 4, यानी ये कैसे बना है 4x और x से, ठीक है ना। ये 3xy जो है ये कैसे बना है 3x और y। ये 4xx या 3xy जो है दे आर कॉल्ड एज द फैक्टर्स ऑफ ए टर्म, फैक्टर्स ऑफ ए टर्म। तो आप याद रखें एक्सप्रेशन जो है दैट इज मेड अप ऑफ टर्म्स, टर्म जो है इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, ठीक है ना। अब मैं अगर यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के ज़रिए से समझाता हूँ। अगर हमारे पास एक्सप्रेशन है 5xy प्लस 10, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे बताइए इस एक्सप्रेशन की टर्म क्या क्या है, तो हम सीधा लिखेंगे इसकी एक टर्म है 5xy और दूसरी टर्म जो है दैट इज 10, ओके। अब ये 5xy और 10 जो है दीज आर कॉल्ड एज टर्म्स। अब आपने फैक्टर्स ढूंढने हैं, तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे। इसका फैक्टर एक तो 5 होगा, x और y, 10 जो है इटसेल्फ है फैक्टर, ओके। तो इस तरीके से आप ये ढूंढ पाते हैं कि जब ये 5x और y इनका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट हमें हासिल होता है 5xy, दिस बिकम्स ए टर्म। सो टर्म इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये टर्म या एक्सप्रेशन या फैक्टर निकाल सकते हैं। इसके बाद एक और कंसेप्ट है दैट इज कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट। आपको अभी ऊपर पता चला कि हमारे पास जो टर्म होती है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक टर्म है 5xy, दिस इज टर्म। ये टर्म जो है इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, दैट मीन्स व्हेन वी मल्टीप्लाई इट्स फैक्टर्स, यहाँ पे इसके फैक्टर्स हैं 5x एंड y, व्हेन वी मल्टीप्लाई देम वी गेट ए टर्म, ओके। अब इन फैक्टर्स में से एक ऐसा फैक्टर होता है, ठीक है, वन ऑफ दीज फैक्टर्स में बी न्यूमेरिकल, दैट इज दे कंटेन वेरिएबल्स। these factors they are algebraic factors, और ये जो है एक फैक्टर इसमें से ऐसा होगा दैट इज न्यूमेरिकल मीन्स दैट रिप्रेजेंट्स ए नंबर, यानी कोई सिंपल सा नंबर होगा, ओके। ये न्यूमेरिकल नंबर जो इस टर्म का फैक्टर होता है, जो ये न्यूमेरिकल होता है, इसी को हम बोलते हैं ये उसका कोएफिशिएंट है। इसको न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कहा जाता है या उसको सिंपली हम कोएफिशिएंट बोलते हैं, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। यानी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट क्या होता है, ये सिंपली एक न्यूमरल होता है, नंबर होता है, ओके, शाबाश। इसी तरीके से और एग्जांपल्स हम देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक टर्म है -7x² y², इट इज ए टर्म। ये टर्म कैसे बनी है, फॉर एग्जांपल इट इज ए टर्म। अब इसके फैक्टर्स क्या है, 7 है, x है, y है और एक और y है, यानी ये फैक्टर्स जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये प्रोडक्ट हासिल होता है। सो दे फॉर्म टर्म एंड दीज आर फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स में से एक फैक्टर ऐसा है जो नंबर को रिप्रेजेंट करता है, न्यूमरल को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज 7। सो दिस 7 इट्स कॉल्ड एज न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट, दीज आर कॉल्ड एज अलजेब्रिक फैक्टर्स, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपको टर्म, एक्सप्रेशन
ठीक है, या फैक्टर ऑफ ए टर्म या कोएफिशिएंट के बारे में जानकारी मिली। अब यहाँ पे आपने लिखना है टर्म आइडेंटिफाई। मैं यहाँ पे आपको कुछ एक्सप्रेशंस देता हूँ। आइडेंटिफाई टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट्स, यानी आपने इसमें से ढूंढना है टर्म क्या है, फैक्टर क्या है, कोएफिशिएंट क्या है। 5x² + 3y, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है। 10xy + 6 दूसरा एक्सप्रेशन है। एंड 3x² + 5y। तो मैंने आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए, आपने इन एक्सप्रेशंस में से आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से टर्म कौन कौन सी है, फैक्टर्स क्या क्या हैं और कोएफिशिएंट क्या क्या है। ये आपके लिए होम असाइनमेंट रहेगा या होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल हम टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, या लाइक टर्म क्या है, अनलाइक टर्म क्या है, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे जाते हैं। शुक्रिया।